हम निकालेंगे यशायाह की किताब 38 का 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असुर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को जो है हिजकिय्याह के पास संदेश दे करके भेजा कि तू जो है जो भी अपने घराने को आज्ञा देना है वह तू दे, क्योंकि तू निश्चय जो है नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा करके। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस तरह से जब हिजकिय्याह राजा ने इस संदेश को सुना, तब वह जो है परमेश्वर के सामने जो है आंसू बहाया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष जो है और बढ़ा दिया। और न केवल बढ़ाया, लेकिन जो है उसने असुर के राजा के हाथ से जो है उसकी रक्षा करने और उसके नगर की रक्षा करने का भी जो है वादा दिया। तो यहाँ देखते हैं हिजकिय्याह राजा यदि उस संदेश को सुन करके बस यूं ही चुपचाप बैठ जाता है, या अपने परिवार वालों से मिल कर के रोने गाने लग जाता है, या फिर जो है वो चिंता में बैठ जाता है, और जो है वह या और भी जो है किसी डॉक्टर के पास जाता है, या और कुछ भी जो है इलाज के लिए जो भी बन पड़ता वो जो है करता। तो ऐसे में क्या है वो उसका मरना जो है निश्चित ही था। लेकिन उसने जो एक सही चुनाव किया, उसने जो है परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर को अपने उन सारे जो है किए हुए कामों को स्मरण कराया, अपना जो है चाल चलन को स्मरण कराया, और जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आयु को न केवल बढ़ाया लेकिन उसके शत्रुओं से भी रक्षा करने का वादा दिया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी कई समस्याएं पाई जाती होंगी। तो इन समस्याओं को हमको जो है अनदेखा नहीं करना है, या जो है उसके लिए हमको जो है उसके प्रति जो है हमको चिंता करके या जो है और इसके पास उसके पास बता करके अपने दुखों को जो है हल्का करने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन हमको जो है एक सही काम करना है, और वह है क्या है, प्रार्थना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है निश्चय हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा और हमारे जीवन को क्या करेगा, उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। तो आज हम अनदेखा ना करें, हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है उसके प्रति हम शांत न बैठे, लेकिन परमेश्वर की दुहाई दें, क्योंकि यदि हम दुहाई ना दें तो क्या होगा, ये समस्याएं जो है बढ़ती जाएंगी। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि जो है मिस्री लोग जो है इसराइलियों को सताया करते थे, और उनका सताव इतना बढ़ गया कि उनके बच्चों को भी जो है वे नील नदी में डालने लगे। लेकिन तब तक वे जो है क्या थे, शांत रहे, वे जो है सहते रहे। जो इसराइली लोग थे वे जो है सहने का काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर क्या हुआ, उठा और जो है उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। तो कहने का मतलब, यदि आज हम अपनी समस्याओं को, चाहे वह बीमारी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, या जो है बेचैनी हो, या घबराहट, या कोई पाप बुराई हो, जो भी हमारी समस्या है जो आज हमको क्या कर रही है, परेशान कर रही है, यदि हम उसको सहते रहेंगे तो वो क्या है, बढ़ते जाएगी हमारे जीवन में, और बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप ले लेगी। इसलिए आज हमको चाहिए प्रयोग कि हम अपनी समस्याओं को सहने, लेकिन जो है हम उनका सामना करें। हम जो है परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हमारी ओर से निश्चय खड़ा होगा और उन हमारे जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं को हमसे जो है हटाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।